रात ढल चुकी है, वातावरण में शोरगुल थम चुका है। शास्त्री ब्रिज पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो केवल ट्रकें, और इस वातावरण में अगर कोई जग रहा है तो वह है अघोरी आशीष। बाबा जी, रात को जगने का और सब सो रहे हैं, रात सोने के लिए कि जगने के लिए है? रात में तो जगने के लिए होती है, या तो नियम उल्टा है, रात सोने के लिए है? हमारा खुद नियम ही उल्टा है। तो सीधा क्या है? जब सब चित्त सो जाते हैं तो जगने में आसानी होती है, इसलिए अवघड़ अघोरी रात चुनते हैं। जो भी साधक है वो रात भी चुनता है कि दिन में तो सभी चित्त जागृत होते हैं, उस सभी चित्त जब जागृत होते हैं तब ध्यान लगाना, समाधि लगाना असंभव होता है। मतलब उस चित्र से डर जाते हैं आप लोग, डर करके रात को जगते हैं कि सब सो जाए, दिन में रात में सब सो जाए तो हम जग करके फिर साधना। क्या आप नहीं चाहते कि आपके काम आसान हो? चाहते हैं ना? तो हम और आप बराबर हो जाएंगे। अघोर तो कहता ही है कि सम हो, अघोर घोरी नहीं है। बस आपसे मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, आप थोड़ा बाद में जानेंगे। अंतर इतना तो रहेगा, एक पिता और पुत्र में जो अंतर होता है वो ही अंतर है। वो बाद में पिता बनेगा, ये पहले पिता है, इतना तो अंतर होना ही चाहिए। बाकी है तो हम समान। कुत्ते की मांस खाएंगे, कौवे की मांस खाएंगे, पंच महामांस खाएंगे, उसका हवन करेंगे, सब क्या है? क्या आपकी जानकारी, आपका अनुभव नहीं है? क्या आपने कभी किया है, देखा है करते हुए? बताते हैं लोग। बताते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके ऊपर भी कई लोग आक्षेप लगाते हैं, तो क्या वो होता है? ये सब है नहीं। करके देखो, फिर जानकारी हो जाएगी। अगर मैं जो भी दूंगा आपको वो आपका जानकारी होगा, आपका अनुभव नहीं होगा। और जब तक अनुभव में ना हो कोई चीज बोलनी नहीं चाहिए। जायफल काट देंगे, नींबू काट देंगे, बकरा काट देंगे, कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सांप दे देंगे, आप भी सांप देंगे? छोटे छोटे बच्चे लोग हरकत करते बचकानी, तो क्या आप उसे इतना सीरियस ले लेंगे? अरे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, बचकाने हैं, बचकाने हैं। यह अभी भी उनको नींबू मिर्ची पे भरोसा है, परमात्मा पे नहीं, वो बचकाने हैं। एक बच्चा भी छोटी सी गुड़िया को गुड़िया नहीं मानता, हकीकत मानता है, तो आप क्या करेंगे फिर उसे? आप उन्हें क्षमा करेंगे कि उन पर तरस खाएंगे? तरस खाएंगे नहीं, क्षमा भी नहीं करेंगे। अगर टकरा गए तो कुछ बोध दे दे, तरस नहीं खाना चाहिए। मेरे दादा गुरु बोले हैं दया तो पाप है, दया पाप है। तो आप कहेंगे फिर दया करनी नहीं चाहिए? तो बोले करनी चाहिए। तो 3 व्यक्तियों पर, बालक, पागल और भूखा, इससे आप न्याय मत करो, ये दया के पात्र हैं। वो सब दया के पात्र हैं, उन पर दया करनी चाहिए, लेकिन बोधपूर्वक। महाराज जी, आप क्यों भाग गए घर से? ये पलायनवादी नहीं लग रहा है? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने जन्म दिया, उनकी सेवा करनी चाहिए, आप पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए भाग गए। आपने गौतम बुद्ध की बीवी का सवाल किया, यशोधरा ने उनको यही सवाल किया था कि जो आपको जंगल में मिला क्या वो घर में नहीं था? आप भगे क्यों? तो बुद्ध ने अच्छा जवाब दिया, वो घर में भी था, लेकिन ये जानने के लिए मुझे जंगल जाना पड़ा। घर में वो घटना नहीं हो सकती थी। आप घर में बैठ के डिग्री हासिल नहीं कर सकते, आपको विद्यालय के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा, तब आपकी विद्या सर्टिफाइड मानी जाएगी। बस यही भेद है, बाकी तो वो कहा नहीं है। और आपने कहा कि भाग गए, ये आपकी जानकारी है, अनुभव नहीं है, क्योंकि भगोड़ा तो कहीं का नहीं होता। और आप भाग के भी कहे तो भाग के जाएंगे कहाँ? उससे दूर कोई जा ही नहीं सकता। जो एक माँ को जान लिया तो उसको जगत माता को जानने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर का तो आपका अभ्यास है, अभ्यास पूरा हो गया तो स्कूल कितनी भी अच्छी हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा समाज के लिए। तो भगोड़ा कहाँ बोलते हैं आप? भगोड़ा नहीं कहेंगे। कहाँ कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? कैसे कहेंगे? सिद्ध कीजिए। माँ की सेवा किया आपने। फिर वही बात मैंने कहा, जो एक माँ को जान लेगा वही जगत माता को जान लेगा। तो जब तक नहीं जानेगा घर नहीं छोड़ना है। अरे उस माँ का क्या होगा? जगत माता, जगत जननी, और यही बात। जगत माता का मतलब क्या समझते हैं आप? कोई ऊपर माता, नहीं, माता, गौ माता, गंगा माता। अरे भैया, जगत माता मतलब माता का क्या? वही तो बता रहे हैं। जगत माता का मतलब क्या? जब एक माँ को जान लिया, ये जगत में जितनी माताएं हैं ना, उनको जानना उसका आसान हो जाएगा। उस जगत जननी का नहीं, उसको क्या जरूरत है? वो तो तुम्ही को पैदा की है, तुम क्या करोगे उसका? तो जगत माता मतलब जगत में जितनी माताएं हैं आप उनके चित्त का भाव समझ सकते हैं। कब? जब अपनी एक माँ का समझोगे तब तक तो भागना नहीं, भगोड़ापन।
तब तक तो है। तुलसीदास जी को किस रूप में आप देखते हैं? उनका जैसे जिस तरह से भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से शारीरिक संबंधों की आवश्यकता है। तुलसीदास जी चले गए रात को, नदी पार करके चले गए, कैसे कैसे क्या क्या बताते हैं लोग, इसको किस रूप में देखते हैं? पहली बात तो आपकी पूरी जितनी भी सवाल जवाब होते हुए जानकारी होती है, काश थोड़ा बोध हो जाए जी, काश थोड़ा बोध हो जाए। आपके सामने विष का प्याला है, जी, आपको अगर समझ में आ गया कि विष है तो क्या पिएंगे? पिएंगे, हाँ या ना? लेकिन दवा भी तो वही है। फिर वही मात्रा है, मात्रा तुमको पता नहीं है, लेकिन विष सामने है। विष भी दवाई है, लेकिन मात्रज्ञ होना चाहिए, मात्रा बताने वाला होना चाहिए। लेकिन विष ऐसे रख दूं तो आप क्या करेंगे? सामान्य बोध से नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। तो जो रचे सो पचे यार। जिसको शादी करना है शादी करे, जिसको शादी नहीं करना है ना करे, जिसको शरीर संबंध में ही आनंद आ रहा है करे ना। अघोर कभी नहीं कहता कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, बस कहता है इसके इस्तेमाल जान लो। आपको अगर काम में आनंद आ रहा है, दिन रात काम में लगिए, लेकिन फिर शर्त यह है कि राम पैदा करके दिखाइए और ना काम में मत लिप्त होइए। क्रोध है आपका, जाइए किसी की रक्षा कीजिए। लोभ है, बड़ा लोभ कीजिए ना। क्या छोटा लोभ करते हैं कि केवल मेरे को दे परमात्मा, सबको दे। सबको देते ही आपको भी मिल जाएगा, आप भी उसी का हिस्सा हो। ईर्ष्या होनी चाहिए, अपने जितने बुरे भाव है उन पे आपकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? ईर्ष्या करके मिलेगा क्या? समझाएंगे उसको, आप बताएंगे, मोड़ेंगे उसको। कितना अच्छा सवाल किया कि ईर्ष्या समझ के हम करेंगे क्या? जिस चीज की भी समझ आ गई आप उसके मालिक हो जाते हैं। आपको गाड़ी की समझ आ गई तो गाड़ी आपके अधीन हो जाएगी। आपको इंटरव्यू की समझ आ गई तो आप इंटरव्यू आपके अधीन है। तो समझ तो काफी है, समझ तो चाहिए। हम तो पूरी जोर समझ पे है। जिसको समझ आ गई उसको सब कुछ आ गया। आध्यात्म क्या है गुरुजी? अपनी पढ़ाई, अध्यात्म। आप कौन है पता है आपको? लो, दुनिया का पता है आपको, लेकिन आप कौन है आपको बिल्कुल पता नहीं। अध्यात्म, अपना अध्ययन करना कि मैं कौन हूं। बस शुरुआत वहीं से है। चाहे फिर घर में करो या बाहर करो, उससे कोई मतलब नहीं। एक लाइन की परिभाषा अगर धर्म की देना हो तो आप क्या देंगे? जो जो चीज आपने धारण किया है वो धर्म है। जैसे जैसे भाई मछुआरे ने मछली पकड़ लिया, उसका धर्म समझ लिया हो। जी, चमार ने चप्पल चीरा, जो वो धर्म समझ लिया। लेकिन क्या धर्म यही है जो है? धर्म का सरल अर्थ है जो धारण करें आप। जी, बुद्ध ने अच्छी व्याख्या दी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने धर्म बोला है। जी, तो धम्म माने मार्ग। आप एक बढ़िया मार्ग चुनिए, उस पे चलिए। मार्ग अगर अच्छा है, अच्छा लगा तो आप अकेले मत चलिए। संघम शरणम गच्छामि, आप सबको लेके जाइए। धर्म की परिभाषा तो यही है मेरे हिसाब से। धम्म माने मार्ग और कुछ नहीं। कबीर को किस रूप में देखते हैं? जैसे आपको देखता हूं। कहां भेद है कबीर में और आप में? आप खुद ही बताइए। यहां तो हर 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 महादेव है, कैसे भेद? यही तो मिटाना है। आप ज्यादातर भेद करते हैं, है ना, और बातें पूछने आए हैं उस अभेद की। कैसे होगा? कुरान की आयतें पढ़ रहे थे आप, सूरा पढ़ रहे थे, ये क्या है? और शैव मतावलंबी है, भगवान शिव को चाहने वाले। देखो, मेरी माँ तो मेरी माँ है ना, जी, लेकिन पड़ोसी की माँ भी पड़ोसी की माँ है। जी, तो उसको माँ की तरह भाव देना तो मेरा निजी कर्तव्य है। लेकिन मेरी माँ तो मेरी माँ है ना। तो अगर परमात्मा का नाम किसी भी भाषा में मुझे अच्छा लगता है तो इसमें आप कौन टीका टिप्पणी कर सकते हैं? हम थोड़ी बोलते हैं कि आप मंत्री का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। कभी पूछे हम लोग? तो आप कैसे पूछ सकते हैं कि आप कुरान की आयतें पढ़? मेरी मर्जी, मेरा आनंद। और जिस चीज में आनंद आएगा उसको करेंगे आप? जरूर करेंगे, पक्का। पक्का। कभी प्यार हुआ है जीवन में? कुछ प्यार नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? घुमाइए मत, सीधे बताइए। सीधे प्यार से अभिप्राय सुनो। लव यू कभी हुआ है? लव यू रोज हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है यार। मैं आपसे प्यार नहीं करता तो रात को यहाँ आपके साथ इंटरव्यू क्यों देता? आप अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो यहाँ क्यों आते? क्या आप व्यापार के लिए आए हैं? नहीं ना, ये तो प्यार है।
और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। एक लाइन की परिभाषा और कुछ किस विषय में? प्यार की। प्यार की क्या भरी परिभाषा करें? कर दे तो फिर वो प्यार नहीं है। परिभाषित जो हो जाए प्यार कैसे हो सकता है प्रभु? मैं दे भी दूं बड़ी बड़ी व्याख्या, लेकिन वो फिर वो शब्द हो जाएंगे, और प्यार शब्द नहीं है। प्यार एक भाव है, लेकिन शब्दों की गरीबी है कि आपको प्यार लिखना पड़ता है, वो भी उर्दू शब्द है, फिर प्रेम हिंदी शब्द है, फिर अंग्रेजी लव, फिर और जाओ कई सारा है मगजमारी। तो शब्दों की लड़ाई नहीं है, प्रेम भाव है। गुरुजी, उत्तराखंड में बड़ी त्रासदी आई है। 2013 में भी आई थी, हजार लोग दिवंगत हुए। इस बार भी आई है। किस रूप में देख रहे हैं? प्रकृति अपना काम करे, उसे करने दो। कारण? प्रकृति से कारण पूछोगे जी। तो सबसे पहला पूछो कि आप क्यों यहाँ पैदा हुए हैं। आप सब जान लेंगे। अगर चोर के साथ आप रहेंगे तो चोरी के कुछ गुण जानते हैं, है ना। वकील के साथ रहेंगे तो वकील के 2-3 कलम आप जान लेंगे। आप प्रकृति के साथ रहेंगे, आप प्रकृति को भी जान लेंगे। थोड़ा मैं सबको संदेश देता हूं कि थोड़ा प्रकृति के साथ बने रहिए, तो आपको कुछ प्रकृति के संकेत पता चलेंगे। बस मैं तो किसी आधार से लेता हूं। अगर हमारे वैज्ञानिकों को थोड़ी प्रकृति की भाषा याद आ जाए, है ना, तो वो घटना होने से पहले उसका प्रबंध करेंगे। घटना रोक नहीं सकते, लेकिन घटना को रोकने के असर तो आप कम कर सकते हैं। तो क्या जो प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ हुआ है लगातार, उसके साथ तो ये होगा जी। जो हो रहा है जी। वो होगा और बदतर होगा। फिर साधु संत क्या कर रहे हैं जो दिन भर तपस्या कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, देखो, पाठ कर रहे हैं? एक घर में 4 भाई है जी। एक साधु है जी। एक चोर है। चोर चोरी करेगा तो प्रकृति उसको वैसा दंड देगी, साधु जैसा करेगा। साधु इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, साधु अपने आप के लिए जिम्मेदार है। मैं मेरी प्रकृति देखूं कि मेरे में कहा भूकंप आ गया है, क्या क्या हो गया, मेरे मस्तिष्क क्या है, ये भी तो सब है ना, प्रकृति है ना आपकी। आपको भूकंप नहीं आता है क्या? जब आपको क्रोध आता है आप नाश नहीं करते हैं क्या? करते हैं आप नाश। आपको कब आता है क्रोध? क्रोध कब आता है? आएगा तो बता देंगे, बढ़िया से बता देंगे। वो भी भाव है ना। साफ दे देंगे। श्राप, ये भी आपकी जानकारी। कभी किसी का श्राप खाए हो? तब काहे सवाल करने, तो बचकाने लोग के श्राप। एक बच्चा भी बोलता है माँ को तुझे मार दूंगा, तो क्या मारता है क्या? हो माँ डर जाएगी बेटा, मार। गुस्सा आता है तो रोकते कैसे हैं? काहे को रोकने का? अघोर सरल। क्रोध आया, प्रकट किया, बंधा नहीं, अगले ही पल अरे यार पानी ले आओ। आपका क्रोध बंधा हुआ। अघोर मतलब एक बालक, छोटा बच्चा क्रोध करता है, उसको किसने सिखाया क्रोध? फिर यह भयावह रूप अघोर का, और वह कपाल धारण करता है, मुर्दे का मांस खाता है, ये सब कहाँ से आया? कौन लोग ऐसे हैं जो इसको ले आकर के? कहा नहीं ऐसे लोग, हर पंथ में, हर समाज में है। आडंबर, काला काला वस्त्र धारण करना, लाल लाल आंख, देखो वो करते तो है काला वस्त्र। डरावना स्वरूप ही क्या है? जैसे आपने सफेद वस्त्र धारण किया है, वह काला पहनते हैं, क्या है इसमें? जो काला पहनते हैं आपको उनको पूछना चाहिए, लेकिन जो मेरे दादा गुरु ने कहा है, संसार में 2 ही कलर है। काला पूर्णता भोग का कलर है। सभी कुछ जब आप ग्रहण करते हैं तो वो काला दिखता है। जब प्रकृति सूर्य की सब किरण को ग्रहण करती है तो कलर बनता है काला, और जब सभी किरणों को जब छोड़ देती है तब बन जाता है सफेद। और ये दोनों बैराग के प्रतीक हैं। या तो अघोर कहता है सब भोग लो तब भी वही बचा, या सब त्याग लो तब भी वही बचा। आप चुनाव आपके पास है, आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। हमने कहा ना, काम करना है, काम में आनंद आता है, शर्त है राम पैदा करके दिखाओ। गुरु जी, माघ महीने में आप आए हैं, कुंभ मेला में भी आए थे, तो माघ मेला का क्या रहस्य है? यहाँ आप साधना तो कहीं से कर सकते थे, यहाँ आने का क्या मतलब? माँ से मिलने आया। माँ से तो कहीं मिल सकते थे आप? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं मिलती। महाराष्ट्र में नहीं मिलती? नहीं, उधर बाप है, समुद्र है। अच्छा। तो 11 महीना पिताजी के पास रहता हूँ, 1 महीना माँ के पास आता हूँ, थोड़ा उसके गोद में बैठता हूँ, आनंद लेता हूँ, क्योंकि मेरे पाप पुण्य उससे ज्यादा बड़े नहीं हैं। एक नजर की बात है और बस जिंदगी का सवाल। गाते भी हैं आप? क्यों न गाएं, भगवान शिव गाते हैं, हम तो उन्हीं की उपासक। एक लाइन। हाँ, एक लाइन कुछ तो गा लगता हूँ कि जोत से जोत मिलाते चलो। ये गाना थोड़ा ही हुआ। अच्छा, जोत से जोत मिलाते चलो,
जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चाहे तो आप उसको आई लव यू वाला प्रेम भी बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लव यू हुआ है कि नहीं? फिर वही बात, अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, यही यही हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? दोस्तों, हमने कई बार कुछ तीखे सवाल भी किया और कुछ उटपटांग सवाल भी बीच में आ गए ऐसे ही। और मैं सोच रहा था बाबा गुस्सा करेंगे, गुस्सा आया नहीं। मैं सोच रहा था एक आध बार आक्रामक स्वरूप होगा। और अब रात ढल रही है, अब अधिक हम नहीं छेड़ेंगे। हमें तो नींद आ रही है, आपको नींद आएगी नहीं? क्यों नहीं आएगी? मनुष्य नहीं है? यही तो प्यार है, मैं आपके प्यार के लिए जाग रहा हूँ। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना। मीना, मीना कौन थी? आप ही तो थे। अब हम तो दूर कितना जाएंगे। गुरुजी, बहुत लोग आपका नंबर चाह रहे थे, सबको दे दो। अब बता दें। 9960007785। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से। और एक बजने से अधिक हो गए हैं, यानी थोड़ी ही देर में 2 बज जाएंगे। और इस रात में बाबा का यह देख रहे हैं इधर। बाबा किस संप्रदाय से, क्या बोलते हैं उसको? हमारा कोई संप्रदाय नहीं है। किससे आप हैं? आपके दादा गुरु जिसका नाम आप ले रहे थे? अघोर। अघोर माने भगवान शिव। शिव का तीसरा मुख है अघोर। और अघोर का मतलब ही होता है जो घोर ना हो, अति सरल। जब तक आप सरल नहीं बनेंगे, मतलब भुलवा के उनसे कुछ भी ले लिया जाए? बुलवा के नहीं। हाँ। वो भोलेनाथ है, चलाकनाथ नहीं है। आप समझते हैं ना कि आपने आपके परमात्मा को ठगा, ठगते ही आप ठग गए। उसको कौन ठगेगा जी? कहानियां बनाई है बचकानी कि भस्मासुर को दे दिया। और अब मुझे आश्चर्य होता है कि मौत के देवता ही मृत्यु से भाग रहे हैं। कितनी बकवास कहानियां हैं आपकी। देखो जरा, बचकानी कहानी है कि नहीं? जो मृत्यु के स्वयं देवता है वो भस्मासुर से डरेंगे यार? भस्मासुर डर गया मृत्यु से, भाग वो रहा था। कहानियां पलट दी तुमने। कौन लोग हैं पलटने वाले? छोड़ो, तो लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए, सुंदर रहना। आनंद लो। हाँ, आनंद लो। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ